आज की चर्चा का केंद्र चीन, क्योंकि चीन को डब्ल्यूटीओ ने विकासशील देश का दर्जा दिया है। प्रश्न उठता है, आखिर चीन अभी तक विकासशील देश क्यों? डब्ल्यूटीओ द्वारा चीन को विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री का दर्जा दिया गया है। यह कई देशों के फैसले के खिलाफ एक चिंताजनक और एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। आज इन्हीं पहलुओं पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। डब्ल्यूटीओ ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि डब्ल्यूटीओ कौन डेवलप कंट्री है और कौन डेवलपिंग कंट्री है, इसको डिफाइन नहीं किया है, और इसलिए सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे विकसित हैं या विकासशील देश। यानी कि डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर हैं वो स्वयं घोषणा करते हैं कि वे विकसित हैं या विकासशील देश हैं। हालांकि अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यही है कि डब्ल्यूटीओ ने अपने डेफिनेशन में इस बात को लाया ही नहीं है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर किस मेंबर कंट्री को डेवलप माना जाए और किस मेंबर कंट्री को डेवलपिंग। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यह पावर दिया गया है इंडिविजुअल मेंबर कंट्री को कि चाहे तो वो विकसित बन जाए या चाहे तो विकासशील देश बन जाए। विश्व व्यापार संगठन के पास विकासशील राष्ट्र की उचित परिभाषा का अभाव है। हालांकि इसके 164 सदस्यों में से 2/3 खुद को विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत करते हैं, घोषित किए हुए हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य खुद को विकासशील राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। यह चीन जैसे देश को वैश्विक व्यापार में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए लाभ प्रदान करता है, क्योंकि विकासशील देश घोषित करने का अलग लाभ है, जबकि वह खुद को यानी चीन खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है और इस तरह विशेष और विभेदित उपचार प्राप्त करता है। यह क्या है? विशेष और विभेदित उपचार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। हर विकासशील देश को डब्ल्यूटीओ स्पेशल प्रिविलेज देता है, वो विकासशील देश को उपलब्ध है। इसीलिए चीन ने स्वयं अपने आप को विकासशील देश घोषित कर लिया है, ताकि उसको विशेष और विभेदित जो उपचार है SNDT प्राप्त हो सके। विश्व बैंक के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि के कारण वह एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। उच्च मध्यम आय वाला देश यानी कि हाई मीडियम इनकम कंट्री है, और देश के अनुचित व्यापार प्रथाओं के कथित उपयोग को देखते हुए कई देशों ने चीन से विकासशील देशों को उपलब्ध लाभों की मांग करने से परहेज करने का आह्वान किया है, या एक विकासशील देश के रूप में वर्गीकरण को न करने के लिए चीन से कहा है। कई देश कह रहे हैं चीन को कि तुम क्यों अपने आप को विकासशील मानते हो, जबकि तुम्हारा जो पर कैपिटा इनकम है वो उच्च मध्यम आय वाला है। चीन की कुछ अनुचित व्यापार प्रथाओं में राज्य के उद्यमों के लिए संदर्भात्मक व्यवहार, डेटा प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त प्रवर्तन शामिल हैं। यह असंगत प्रतीत होता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड नंबर की इकोनॉमी है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक जीडीपी का 1/4 वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, आज खुद को विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री मानता है। इसलिए यह असंगत और हास्यास्पद प्रतीत होता है।
जिसका 1/4 वृद्धि के लिए जो जिम्मेवार है वर्ल्ड जीडीपी का, वो क्या कहता है कि मैं विकासशील देश हूं, यानी कि डेवलपिंग कंट्री हूं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा देशों का वर्गीकरण किया गया है। विश्व बैंक दुनिया की इकोनॉमी को 4 भागों में बांटता है, 4 आय समूहों में बांटता है। पहला है निम्न, लोअर, उसके बाद है निम्न मध्यम यानी लोअर मीडियम, उसके बाद है उच्च मध्यम यानी हाई मीडियम, और उच्च यानी कि हाई इनकम वाले देशों में। कुल मिलाकर 4 भागों में निम्न, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है। यह डब्ल्यूटीओ का वर्गीकरण है, ना कि यह वर्ल्ड बैंक का वर्गीकरण है, ना कि डब्ल्यूटीओ का। वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और यह पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित होता है। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वर्गीकरण जो 2020-2021 के लिए वैलिड है, इसमें भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी कैसी है? लो मीडियम इनकम वाली इकोनॉमी है, निम्न मध्यम आय वाला। ये 2020-21 के लिए वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है। डब्ल्यूटीओ में एक विकासशील देश के रूप में चीन की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है, जिसमें कई देशों ने डब्ल्यूटीओ मानदंडों के तहत विकासशील देशों के लिए जो रिजर्व लाभ है, यानी वो लाभ केवल विकासशील देश ही ले सकते हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए करने वाले उच्च मध्यम आय वाले राष्ट्रों पर चिंता जताई है। चीन उच्च मध्यम आय वाला राष्ट्र है, लेकिन चूंकि चीन को विकासशील देश वाले लाभ चाहिए डब्ल्यूटीओ में, इसलिए चीन ने अपने आप को विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री घोषित कर दिया है। यूरोपियन संघ ने अक्टूबर 2021 में आयोजित चीन की व्यापार नीति की समीक्षा की और कहा, चीन के लिए नेतृत्व करने का एक तरीका उन लाभों का दावा करने से बचना होगा जो चल रही वार्ता में एक विकासशील देश के अनुरूप होंगे, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने भी इस तरह का एक बयान जारी किया है। यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चीन को कह रहे हैं कि आप वो दावा न कीजिए जो विकासशील देशों के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रेकमेंड किया है कि चीन एसएनडीटी तक अपनी पहुंच को छोड़ दे। विश्व बैंक के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय 2020 में 10,435 अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसी 2020 में भारत की आय 1,928 अमेरिकी डॉलर थी। स्पष्ट है भारत एक विकासशील देश है और चीन अपने आप को एक विकासशील देश घोषित करके एक तरह से डब्ल्यूटीओ का मखौल उड़ा रहा है। भारत ने चीन के इस दावे पर भी सवाल उठाया है कि वह एक विकासशील देश है, क्योंकि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार उसकी प्रति व्यक्ति आय एक उच्च मध्यम आय वाले देश की है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वाले देश की है, वो राष्ट्र कैसे एक विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री हो सकता है? डब्ल्यूटीओ समझौते विकासशील देशों को एसडीटी प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार देते हैं। ये एसएनडीटी मैंने बताया स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जो केवल और केवल विकासशील देशों को नसीब है। विकासशील देशों को समझौता को लागू करने हेतु लंबी समय सीमा प्रदान करता है, ये जो ट्रीटमेंट है डब्ल्यूटीओ का, और यहां तक कि ऐसे देशों के लिए व्यापार के अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है। यही लाभ लेने के लिए चीन ने चाहा कि विकासशील देश बन जाओ और एसएनडीटी का लाभ लो। एसएनडीटी विकासशील और गरीब देशों को प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु लंबी ट्रांजिशन पीरियड देता है और भी जो लाभ है वह देता है। डब्ल्यूटीओ के समझौते प्रायः समय के साथ कुछ उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन में कमी लाने और विकासशील देशों हेतु अधिक उदार करने की बात करता है।
ओह, ले जाओ। गणितों के प्रतिबद्धता को लागू करने हेतु लंबी ट्रांजिशन अवधि सहित कुछ लाभों की अनुमति देता है। डब्ल्यूटीओ के समझौते प्रायः समय के साथ कुछ उद्योगों के लिए सरकारी समर्थन में कमी लाने और विकासशील देशों हेतु अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करने और विकसित देशों की तुलना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से लागू होते हैं। यह वर्गीकरण अन्य देशों को तरजीही उपचार या विशेष सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति देता है। ऐसे समय में जब विकसित राष्ट्र डब्ल्यूटीओ को आगे बढ़ा रहे हैं जो एसएनडीटी प्रावधानों को कमजोर कर देगा, भारत ने संकेत दिया है कि वह विकासशील दुनिया के लिए एसएनडीटी के संरक्षण हेतु संघर्ष करेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि यह विषय चर्चा के लिए खुला है कि किस देश को विकासशील माना जाना चाहिए और किस देश को नहीं। अब चीन का क्या पक्ष है? चीन ने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसने हाल ही में संकेत दिया है कि वह विकासशील देश होने के कई लाभों को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। आगे की क्या रहा है? विश्व व्यापार संगठन को जल्द से जल्द एक विकासशील राष्ट्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि केवल ऐसे राष्ट्र ही एसएनडीटी का दावा कर सके। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण का एक उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एसएनडीटी लाभों का दावा करने के लिए अंततः विकासशील राष्ट्र की स्थिति से वापसी की रणनीति बनाता है। और यह वीडियो आपको एनकेटी वर्ल्ड एजुकेशनल चैनल बाय निशिकांत सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कैसा लगा यह वीडियो? आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और यदि अच्छा लगे इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको लगता है इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अतिरिक्त प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुद्दा गंभीर है, क्योंकि चीन अपने आप को विकासशील देश मान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।